एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि डायमेंशंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल है एंड आपको इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो आपको 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वेल आप 3 एक्सेस स्पेसिफाई कर सकते हो जो कि किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, जो कि आपका ओरिजिन हो जाता है एंड इस ओरिजिन से ही डिस्टेंस की बात हो रही है। देन इन एक्सेस के अलोंग ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, वो आपने 3 नंबर्स स्पेसिफाई कर दिया एंड यू हैव द पोजीशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट पार्टिकल। अब अगर इसकी पोजीशन चेंज होती है तो ऑब्वियसली जब पोजीशन चेंज होगी तो इन तीनों एक्सिस के अलोंग ये जो डिस्टेंस चेंज होगी इसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो द एंटायर पोजीशन वेक्टर तो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है वेल एक्स पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, वाई पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, जेड पोजीशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स वाई एंड जेड वेलोसिटीज और द वेलोसिटीज अलोंग दीज एक्सिस। देन ऑल यू नीड इज कि ये पर्टिकुलर आपको नंबर्स चाहिए एंड यू नीड टू नो द इनिशियल एक्स वाई एंड जेड वैल्यूज एंड देन यू कैन प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन वेक्टर एट अ लेटर पॉइंट। तो एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल की बात हो रही है। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल फ्रीली इन 3 एक्सेस के अलोंग ही मूव कर सकता है इन स्पेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटनियन फिजिक्स ओनली। तो ये इस पार्टिकल के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बिकॉज इट हैज़ बेसिकली दीज 3 इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स दैट इट कैन एग्जिबिट। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एंड ये 3 डायमेंशंस भी हैं, दीज 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर बात किया जाए कि आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं तो 2 पार्टिकल्स में अब यहाँ पे डायमेंशंस अभी भी 3 हैं, क्योंकि डायमेंशन बाय डेफिनेशन इज द बेसिकली टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट पार्टिकल। कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जहाँ पे 2 पॉइंट पार्टिकल्स हैं तो इस सिस्टम में अगर डायमेंशंस की बात किया जाए तो डायमेंशंस उतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि एक पार्टिकल शो कर सकता है। तो 2 पार्टिकल है तो भी आपने एक पार्टिकल सेलेक्ट किया, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वुड इट हैव? वेल इट हैज़ बेसिकली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देन इन दैट केस इस सिस्टम के 3 डायमेंशंस हैं। ऑल राइट, एंड प्रोवाइडेड दैट कि जब आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पार्टिकल सेलेक्ट किया सो यू आर फॉरगेटिंग ऑल अदर पॉइंट पार्टिकल्स एंड यहाँ कोई कंस्ट्रेंट्स आप अकाउंट में नहीं ले रहे हो। सो दैट इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ स्पेस दिस पार्टिकल लिव्स इन। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? वेल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज वे मोर जनरल दैन डायमेंशंस। यहाँ पे 2 पॉइंट पार्टिकल्स हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेल 6 हो सकती हैं प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट कनेक्टेड। वाई 6? क्योंकि इस पार्टिकल के पास 3 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अगर ये इससे कनेक्टेड नहीं है तो इसके पास 3 इंडिपेंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो आपके पास ये पूरे सिस्टम में जो कन्फिगरेशन हो सकती है वो 6 अलग अलग तरीके से चेंज हो सकती है, 3 इसके लिए 3 इसके लिए। लेकिन अब आप इन दोनों को कनेक्ट भी कर सकते हो मे बी अलोंग वन पर्टिकुलर एक्सिस और अलोंग ऑल 3 एक्सिस। तो उस केस में आप एसेंशियली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर रहे हो। जितना ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स इस सिस्टम पे इम्पोज करोगे उतना ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होगा टू द पॉइंट ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है और मे बी इवन 0 दैट द पार्टिकल्स कैन नॉट इवन मूव एट ऑल। राइट, इन दैट केस सो दैट इज पर्टिकुलर केस जहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम होती जाती है। लेकिन इस सिस्टम का डायमेंशंस कितने? डायमेंशंस अभी भी 3 ही है, क्योंकि अगर आपने एक इंडिविजुअल पॉइंट को सेलेक्ट किया then you still have 3 independent movements because then you're forgetting all the constraints. So how is the concept of dimension even useful? अगर आपने बस ऐसे डिफाइन कर दिया ये कभी चेंज नहीं होता है। वेल न्यूटनियन फिजिक्स में यू हैव 3 डायमेंशंस, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में यू हैव 4 डायमेंशंस, क्योंकि वहाँ पे आपको 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेस एंड 1 कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम स्पेसिफाई करना होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस की बात होती है वेर यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशन बेसिकली किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एज अ होल डिफाइन नहीं होते, लेकिन जिस स्पेस में वो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं डायमेंशन उस स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है, ना कि सिस्टम की प्रॉपर्टी। क्योंकि सिस्टम में से आपको एक पॉइंट ही उठाना है एंड ये देखना है कि उस एक पॉइंट के पास फ्री फ्रॉम ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल अदर जो भी इम्पोजिशंस उस पर हो सकती हैं, ऑल द कंस्ट्रेंट्स वो आपने हटा दिया। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? वेल इन न्यूटनियन फिजिक्स यू हैव 3, रिलेटिविटी यू हैव 4। लेकिन फॉर इंस्टेंस यू हैव क्वांटम मैकेनिक्स, उस केस में वेव फंक्शंस हिल्बर्ट स्पेस में लिव करते हैं एंड हिल्बर्ट स्पेस इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस बिकॉज यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट एक्सेस एंड अलोंग ईच एक्सेस स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू
and specify a particular eigenvector. So in that case, and then you can form a wave function with all of that. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि डायमेंशंस एक्चुअली स्पेस की प्रॉपर्टी होती है इन द स्पेस इन विच द सिस्टम एग्जिस्ट, एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ फिजिक्स यू आर रियली कंसिडरिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्पेस यू आर कंसिडरिंग. ऑन द अदर हैंड, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उस सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है जो कि डिक्रीज भी कर सकती है बाय इम्पोजिंग मोर कंस्ट्रेंट्स ऑन दैट. दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.